बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और आज की वीडियो का मौजू है तस्बीह। और तस्बीह जो हमारी नमाज के बाद या अपना हाथों में जो दानों वाली तस्बीह होती है इसके मतलब। तो हम देखते हैं कि कुरान में जहाँ पर तस्बीह का जिक्र आया तो वो तस्बीह जो है कौन सी होगी, जो अल्लाह ताला ने कौन सा हुक्म दिया है हमें तस्बीह का। तो हम देखते हैं कुरान से कि कुरान के अंदर क्या कह रहा है हमें कुरान। तो तस्बीह का जो मायना हम पहले सबसे पहले निकाले कि यसबहूना, यानी कि तस्बीह का मतलब यसबहूना का लफ्ज़ आया है कुरान के अंदर अरबी में। इसका मायना है वो अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी, यसबहूना, या मनसब ड्यूटी, या हम्मातन मसरूफ़ रहने के लिए मसरूफियात, यानी कि कोई काम के लिए मसरूफ़ हो जाना, किसी काम के लिए जद्दोजहद करना, इसको भी हम तस्बीह कहेंगे। इसका सर्फी मादा है सैन सीन बे है। इसका मतलब होगा सबहा। सबहा का मतलब गर्दिश करने वाली चीज़ें। आयत नंबर 40 सूरत नंबर 36, जिसके मायने हैं अल्लाह के तफवीज़ करदा फरीज़े की अदायगी में हम्मा तन मसरूफ़ रहना। तो अब हम देखते हैं कि कुरान के अंदर कहाँ कहाँ पे तस्बीह का जिक्र आया है। तस्बीह कर रही है अल्लाह की हर चीज़, वो जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। आसमानों में है और जो ज़मीन पे है, यानी कि हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह कर रही है। सूरत नंबर हदीद आयत नंबर 1, सूरत जुमा आयत नंबर 1। उसके बाद फिर हम आते हैं, ना तो सूरज के बस में है कि जा पकड़े चाँद को, और ना रात सबकत ले जा सकती है इन दिन पर, और सब के सब अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। यानी कि सूरज, चाँद, सितारे सब के सब यहाँ पे जो गर्दिश लिखा हुआ है कि गर्दिश कर रहे हैं, गर्दिश का मतलब भी यही आएगा, तस्बीह कर रहे हैं। अरबी में वहाँ पर तस्बीह लिखा हुआ है। ये सूरह यासीन है आयत नंबर 40। तो जहाँ पर गर्दिश का मायना गर्दिश का लिख दिया हमने, और जो अरबी में आया वहाँ पे तस्बीह कहा है, यानी कि तस्बीहूना, यसबिहूना का लफ्ज़ आया है, जिसका हम पढ़ेंगे गर्दिश कर रहे हैं। उसके बाद यसबिहूना कि हर कायनात की जो भी चीज़ है, सब की सब, सूरज, चाँद, सितारे, इजारे के सब की सब चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। और अगर इसकी गर्दिश कहीं रुक जाए, यानी कि ज़मीन की गर्दिश रुक जाए, चाँद की या सूरज की, तो पूरी कायनात धर्म भरम हो जाएगी। तो अल्लाह ताला की जो भी कायनात की जो चीज़ है वह मनसब ड्यूटी अदा कर रही हैं, तो इसे मनसब ड्यूटी में भी हम कहेंगे। उसके बाद क्या नहीं देखा, सूरह यासीन है, ये आयत नंबर 40 जो मैंने अभी ये सूरज और चाँद सितारे की पढ़ी है। उसके बाद आएंगे, क्या नहीं देखा तुमने कि अल्लाह की तस्बीह करते हैं वो सब जो हैं आसमानों में और ज़मीन में, और वो परिंदे भी जो पर फैलाए, हर एक ने जान लिया है हर तरीका अपनी नमाज और तस्बीह का, और अल्लाह खूब जानता है इसको जो ये सब करते हैं। सूरह नूर आयत नंबर 41। यानी कि ज़मीन भी जो है वो भी गर्दिश कर रही है, यानी कि तस्बीह कर रही है, और परिंदे भी जो पर फैलाए, यानी कि परिंदे जो है सुबह को उड़ते हैं और शाम को जब वो वापस आते हैं तो वो मनसब ड्यूटी अदा कर ली होती है उन्होंने, और वो वापस आ जाते अपने घोंसलों में, और वो जो कुछ भी उन्हें दाना दून का चुगना होता है वो ले आते हैं वापस। तो उसका मतलब ये होता है तस्बीह। तस्बीह का मतलब है दूर तक निकल जाना। तो परिंदे जो होते हैं पर फैला के वो दूर तक निकल जाते हैं और अपनी वो खुराक लेकर वापस आ जाते हैं। तो अल्लाह ने तशबीह दी है उसकी तस्बीह की कि वो दूर तक निकल जाना। इसका दूर तक निकल जाना भी तस्बीह में आएगा। उसके बाद ये जानदारों की तस्बीह हो गई। अब हम बेजान तस्बीह, जो बेजान चीज़ें हैं वो भी तस्बीह कर रही हैं। तस्बीह करते हैं इसकी सातों आसमान और ज़मीन, और वो सब जो इनके दरमियान है, बल्कि नहीं है कोई चीज़ मगर वो तस्बीह करती है इसकी हमद के साथ, मगर नहीं समझते तुम इनकी तस्बीह को। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 44। अब इससे साबित ये होता है कि सातों ज़मीन और सातों आसमान और सातों ज़मीन, और वो सब जो इनके दरमियान है, बल्कि नहीं कोई चीज़ मगर सब के सब तस्बीह करते हैं अल्लाह की हुक्म से या हम अल्लाह की हमद के साथ, मगर नहीं समझते तुम इनकी तस्बीह को। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारी समझ से बहुत दूर हैं और हमें नहीं पता लगता कि ये तस्बीह कैसे हो रही है, किस तरह से ये काम हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा। साइंसदान जिस तरह से आगे जा रहे हैं वो उनकी तस्बीह को समझते जा रहे हैं और हमें फिर पता लग जाए। बहुत सी ऐसी चीज़ों तक साइंसदान अभी तक नहीं पहुँचे कि ये तस्बीह किस तरह हो रही है या किस तरह से ये काम कर रहा है। कायनात में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो काम कर रही हैं वो तस्बीह उनकी चल रही है। तो इस तरह से सातों आसमान और ज़मीन
गज़ारे की ज़मीन गर्दिश कर रही है उसकी वो तस्बीह जा रही है। ज़मीन अगर रुक जाए 10 मिनट के लिए तो पूरी ज़मीन तबाह हो जाएगी, बल्कि जो इंसान है या चरिंद परिंद सब के सब मर जाएंगे। उसके बाद सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 44। उसके बाद आता है अल्लाह ताला ने नबी करीम को भी हुक्म दे रहा है फ़राइज़ मनसबी के लिए। ये फ़राइज़ मनसबी भी है तस्बीह, और बहुत ही खूब है कुरान पढ़ने के लिए। यानी कि रात के वक्त अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि रात के टाइम आप कुरान पढ़ो, और ये खूब टाइम है, वक़्त है कुरान पढ़ने के लिए। यानी कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो अपना उसके अंदर कुरान ही पढ़ा जाता है। जबकि यकीनन है तुम्हारे लिए दिन में बहुत मसरूफियात। तो ये जो है दिन में बहुत मसरूफियात, यहाँ पे यस्बिहूना का लफ्ज़ आया है, यानी कि तस्बीह। तो अल्लाह ताला अब यहाँ पे ये नहीं कि दिन के टाइम अल्लाह ताला हुक्म कर रहा है अपने नबी को कि अब दिन के टाइम तुम तस्बीहें फेरनी शुरू कर दो, बल्कि मसरूफियात का मतलब ये है, तस्बीह का मतलब कि अपनी मनसब ड्यूटी अब अदा करना शुरू कर दो दिन के टाइम। अपनी जो उम्मत है उस तक मेरा पैगाम पहुँचाना शुरू कर दो, दीन और दीन का उन्हें बताओ कि मेरे दीन के अल्लाह ताला की बातें बताओ, उनको समझाओ और उनके बुरे कामों से रोको। तो ये ड्यूटी अल्लाह ताला ने नबी करीम को भी लगाई है, मनसब ड्यूटी जो अल्लाह ताला ने दूसरी कायनात की बेचान चीज़ों पर, ये जान वाली चीज़ों पर लगाई है। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये ड्यूटी फ़र्ज़ कर दी गई है। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 7। इसी तरह से ही और तस्बीह करती है राद इसकी हमद के साथ, और मलका भी उससे डरते हुए। सूरह अल राद आयत नंबर 13। अल राद यानी कि और तस्बीह करती है राद। राद का मतलब है बिजली, कड़कती हुई जो बिजली होती है, इसको कहा गया है राद। राद का मतलब है कड़कती हुई बिजली। जब बादल वगैरह जब आते हैं तो ज़ाहिर है कि बिजली कड़कती है तो बारिश होती है। मिसाल के तौर पे जो बादल होते हैं ये जमे हुए होते हैं ऊपर, यानी कि ये बर्फ़ की तरह जमे नहीं होते, बल्कि एक बर्फ़ के गाले होते हैं। जिस तरह से हम किसी बर्फ़ गंडे वाले गोले वाले से हम कहें तो वो रगस के देता नीचे, इस तरह के वो नरम नरम से गोले होते हैं बर्फ़ के, हल्के हल्के से नरम से। तो वो एक खला के अंदर ये एक फ़िज़ा के ऊपर जाकर वो ठंडे हो जाते हैं। वो इस तरह से वो बर्फ़ की तरह वो बन जाते हैं, क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं वो। तो जब बिजली कड़कती है तो उसकी गर्मी की वजह से फिर वो बारिश शुरू हो जाती है, और वहाँ पे जितनी ज़्यादा कड़केगी बिजली उतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होगी। आप लोगों ने देखा होगा जिस वक्त कोई जहाज़ के जो सफ़र करने वाले होते हैं उन लोगों का इस बात का बहुत खूबी से इल्म होगा कि जब वो बादलों में से जहाज़ गुजर के जाता है तो जहाज़ के इंजन सारे के सारे चला दिए जाते हैं, क्योंकि उसका ज़ोर बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। उसकी वजह यही होती है कि बादल जो होता है वो बर्फ़ से होता है ढका हुआ, और उसकी वजह से इंजन चलाए तो बादलों की वजह से जहाज़ के अंदर झटके भी लगते हैं, जिसके बाद फिर पायलट जो हुक्म देता है कि अपने अपने बेल्ट जो है वो बांध ले ताकि किसी को नुकसान ना हो। तो इस तरह से बादलों के, या आम लोगों को पता नहीं है इस बारे में कि बादलों के अंदर जो है क्रिस्टल होते हैं वो जमे होते हैं, और बिजली जब कड़कती है तो वो मनसब ड्यूटी अदा कर रही होती है बिजली। तो यहाँ पे बिजली को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि वो भी मनसब ड्यूटी जो है वो तस्बीह यानी कि करती है, मनसब ड्यूटी अदा कर रही है। और जब अल्लाह ताला उसे हुक्म देता है बिजली को तो वो फिर कड़कती है, और ज़ोर के जब कड़कती है तो फिर वो बादल में जो क्रिस्टल होते हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से तेज़ बारिश होती है। तो इसलिए इसके लिए मालूमात अगर आपने लेनी है तो आप नेट पे जाइए और बादलों के बारे में देखिए, तो आपको सब इसकी मालूमात हो जाएगी। अगर आप सोच रहे होंगे शायद ये बंदा क्या एक नई कहानी सुना रहा है, ये एक नई बात सुना दी इसने, तो ये साइंस भी बताती है कि हमारे खला के अंदर ये जितनी दूर ऊंचाई पर बादल जिस वक्त होते हैं वो ठंडे होते हैं बादल, और बिजली का कड़कना होता है इसलिए कि वो फिर बादलों से जो है वो बिजली बनती है। बिजली के ज़रिए इस तरह से वो फिर वो बारिश बरसना शुरू हो जाती है। जब तक बिजली नहीं कड़केगी बारिश नहीं होगी। तो ये होता है, बिजली का होता है। और इसी तरह से ही मलका भी उससे डरते हैं, यानी कि जितने भी फरिश्ते हैं अल्लाह ताला के सब वो मनसब ड्यूटी अदा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ड्यूटी पे लगाई है वो अपने मनसब ड्यूटी अदा कर रहे हैं। वो तस्बीह नहीं फेर रहे, ये वाली तस्बीह नहीं है। तो ये जो तस्बीह हमने जो हाथों में पकड़ी होती है, ये मैंने बहरहाल ये टोटल मैंने आयतें पढ़ डाली हैं तस्बीह के बारे में। तो तस्बीह के बारे में जहाँ जहाँ मैंने ये सूरह राद भी है, सूरह राद आयत नंबर 13, ये भी अगर आप पढ़ना चाहें कुरान के अंदर से आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि तस्बीह जो है असल में वो क्या है और क्या तस्बीह को कहलाई गई है। तो इसलिए आप लोग इसके ऊपर गौर करें। अब जो हमारी बीवियाँ जो पार्कों में तस्बीहें लेके फिरती हैं, या तस्बीहें बड़ी बड़ी जो हमारे बहुत बहुत पीर फ़कीर जो ऐसे वो तस्बीहें टांगी होती हैं लेके फिर रहे होते हैं, तो उनका मकसद यही होता है शायद ये वो तस्बीह है। हालांकि बिल्कुल गलत है, कुरान के रूह के हिसाब से ये तस्बीह वो नहीं है। तस्बीह का मतलब मैंने आपको बता दिया है, तस्बीह ये अरबी